राम राम भाई लोग। मैं वैभव, आप लोग तो जानते ही होंगे। आज का जो है मतलब हमारा टॉपिक है हिंदुओं के ऊपर कि जो है हिंदू हमेशा एक होके रहिए। अगर एक होके आप नहीं रहेंगे इसका फ़ायदा हमेशा दूसरा कोई लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक नहीं होंगे तो अक्सर से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप अलग हुए हैं हमेशा कोई फ़ायदा आपका लिया है। कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा, सुना ही होगा आपने। इसका जो है इसलिए ध्यान दीजिए आप, मतलब इतिहास में ही देखिए। आप हमेशा ये सोचते हैं कि जो है वो कोई और जात का है, मैं कोई और जात का, ये वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो यादव है, वो जो है सरोज है या गौतम है, कुछ भी ये छोड़ो। सिर्फ एक ही बात करनी है, मैं हिंदू हूँ। सिर्फ यही एक होना चाहिए और कुछ नहीं। हमेशा जो है देखिए हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, इतिहास उठा के देखिए, आए हमें लूटे। भारत जो है एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन हमेशा जो है मतलब लूटा गया ही नहीं, प्लस हमारे धर्म के साथ इधर उधर की ये मूर्ति तोड़ी गई, हमारी बहन बेटियों के साथ उल्टा सीधा इन्होंने किया। तो जो है हमेशा जब जब आप एक होके रहेंगे आप इसका फ़ायदा पाएंगे। क्योंकि अंग्रेज आए, उसके बाद मुग़ल भी आए थे, उन्होंने ही ये भी किया, हमारे पर शासन किया। आप इतिहास में देखिए, जैसे आप मैं बात कर रहा हूँ, आप चलिए मैं शुरू से दिखा रहा हूँ आपको, मतलब बात कर रहा हूँ उससे। आप देख लीजिए मोहम्मद गौरी जो था लमसम 1200 दशक में, तो वो एक लुटेरा था। वो हमेशा लूटता था और अपने देश को जो है चाहता था कि बहुत एक शक्तिशाली और जो है धनी देश बने मेरा, जो मोहम्मद गौरी ये चाहता था। तो वो यही लूटते लूटते जो है वो पहुंच गया भारत। देखा भारत भाई सोने की चिड़िया थी, उसे लगा कि भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्यों ना इसी को लूटा जाए। इसी चक्कर में वो भारत पे आक्रमण किया और एक दो राजा को हरा भी दिया। कि मतलब जो थोड़े छोटे गांव के थे राजा या कम शक्तिशाली थे, जिनकी सेना छोटी थी या मतलब उतना सेना जो है ताकतवर नहीं थी, उसे वो हरा के जीत लिया। उसे लगा कि भाई अब आराम से हम जीत लेंगे। फिर उन्होंने देखा कि भाई दिल्ली पे जो है, मतलब गौरी ने देखा कि दिल्ली पे जो है ज़्यादा पैसा मतलब है। उसे लगा कि दिल्ली पे क्यों ना आक्रमण किया जाए। तो दिल्ली के शासक भाई थे उस समय पृथ्वीराज चौहान, ठीक। तो जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी को भेज दिया कि जो है कि मैं जो है दिल्ली पे आक्रमण करना चाहता हूँ, मतलब करूँगा, करना चाहता नहीं हूँ, मैं करूँगा। उसे लगा दिल्ली आराम से जो है ले लिया जाएगा। तो जब आक्रमण किया तो उस समय पृथ्वीराज चौहान भी भाई वो महान योद्धा थे, उन्होंने कहा कोई नहीं, चलो ठीक है आओ। जब ये आए मोहम्मद गौरी लड़ना चालू किए तो इन्हें भाई साहब ये तो जरा मतलब ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक से बढ़ के एक सेना थी इनके पास, मतलब सैनिक जो थे वो ताकतवर थे। ये आराम से जो है हार गए पृथ्वीराज चौहान से। तो जो है इन्हें पकड़ लिया गया भाई, बंदी बना लिया गया हारने के बाद। तो वो तब मांगने लगा कि मतलब हम मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी, मतलब गलती हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा चलो ठीक है, पहली बार हुआ है। और हिंदू क्वालिटी आप जानते ही होंगे, हमेशा जो है माफ़ कर दिया करते थे किसी भी बात पे, चलो हो गया छोड़ो हटाओ कोई नहीं, माफ़ करते हैं हम तुमको। तो वो माफ़ करने लगे। तो उन्हीं के मित्र थे जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं होगा, अगर हम इसे छोड़ दिए तो ये क्या पता फिर दोबारा ऐसे मतलब करे आक्रमण, इसे मार दिया जाए। मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने, जो उनके मंत्री थे, उन्हें इस वक्त सलाह दी। लेकिन ये भाई हिंदू थे और हिंदू पता है कि वो हमेशा यही करते हैं, छोड़ दिया जाता है, छोड़ो हो गई कोई नहीं, गलती हो गई माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं जाने दो, पहली बार गलती किया है। और उन्होंने उससे वचन भी लिया कि चलो वचन दो मुझे कि अब दोबारा जो है दिल्ली की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के नहीं देखोगे तुम। तो वो वचन दे दिया उस समय, फिर लौट गया। लेकिन जानते हो जो मतलब जिसकी क्वालिटी ख़राब होती है, जो हरामी होता है, हरामी तो हरामी होता है, वो फिर आक्रमण कर दिया और फिर हारा। ऐसे ऐसे ही करके वो 16 या 17 बार वो हारा युद्ध पृथ्वीराज चौहान से। और हर बार पृथ्वीराज चौहान, वही जानते हो हिंदू क्वालिटी, फिर छोड़ दिए भैया चलो जाने दो, हो गई, लड़का है गलती हो गई माफ़ कर दो। लेकिन ये माना नहीं। और अंत में जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है ससुर जी थे, दरअसल पृथ्वीराज चौहान जी जो है उनकी बेटी से जाके मतलब शादी वैसे ही कर लिए थे, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब प्रेम करते थे, तो वो ऐसे ही स्वयंवर से ही उठा लाए थे। तो इसलिए उनके ससुर जी जो थे वो नफरत करने लगे थे। तो वो जो है तो इसलिए उन्होंने
जब ये अंत में मोहम्मद को इस समय एकदम निराश हो गया था कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब मैं जो है अब नहीं जीत पाऊंगा। उस समय उनके ससुर जी ने उन्हें न्योता दिया कि भाई एक काम करो, आओ तुम जो है पृथ्वीराज से युद्ध करो, मैं उसके बदले, भाई लुटेरा था ही, मैं उसके बदले तुम्हें जो है बहुत सारा धन दूंगा। और जब धन पाया, भाई लुटेरा था ही, लालच में वो कहा चलो कोई नहीं, फिर से आक्रमण करते हैं। और इधर उनके ससुर जी ने जो है मदद किया, और इसी के मतलब बदौलत वो जो है युद्ध किया। और फिर भी युद्ध में जो है फिर वो हारने लगा, हारने की स्थिति बन गई, मतलब युद्ध जो है। लेकिन भाई जानते हो मुसलमानों को धोखा देना उनकी भाई साहब गलत होती है। तो उन्होंने जो है फिर जब रात में ये लोग सो रहे थे, मतलब पृथ्वीराज चौहान की सेना सब, उसी समय वो आक्रमण कर दिया और चुपके से जो है बंदी बना लिया। उसके बाद जो है फिर वो जाने लगा अपने देश। तो उनके ससुर जी जो थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने कहा कि भैया मेरी हमारी तुम्हारी डील हुई थी कि जो है तुम पृथ्वीराज चौहान को मुझे दोगे और उसके बदले में तुम्हें जो है धन दूंगा, सोने चांदी दूंगा। उसने कहा उसने मतलब बहुत सटीक कहा कि वो तो मैं बाद में भी लूट लूँगा जब मैं मेरी इच्छा करेगी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हर बार नहीं मिलेगा, मैं जब चाहूँगा तब बाहर को लूट लूँगा। यही कह के वो पृथ्वीराज चौहान को ले गया, खा ले गया, मतलब बंदी बना के ले गया। वो बताते हैं कि यहाँ से मतलब घसीटते हुए लेके गया था, मतलब अफ़गानिस्तान तक या कहाँ इसी कुछ था, वहाँ तक लेके गया था, बताइए। और मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी लूटेगा। तो इसलिए देख रहे हैं आप जो है इसका फ़ायदा उठाया, हम एक नहीं थे। और यहाँ के उनके ससुर जी ने बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि उनकी बेटी के भी साथ गलत, मतलब गलत क्या, मतलब वही वो भी शायद लोग कहते हैं कि जो है गलत किया था, लेकिन मैं नहीं मानता गलत हुआ होगा उनके साथ, क्योंकि भाई वो लोग महान थे। तो मुझे, और वो शायद जौहर कर लिए, उनकी बेटी भी मारी गई, मतलब मर गई, मतलब स्वयं से ही खुद को जो है उन्होंने फैसला लिया, और कोई इतना था नहीं कि हाथ लगा दे, तो उन्होंने जो है स्वयं से ही जौहर किया। तो और उधर पृथ्वीराज को बंदी बना के ले गए, और उनकी मतलब उन्होंने सर झुकाने के लिए पृथ्वीराज से कहा, भाई वो महान हिंदू जानते हो, हिंदू जिद पे अड़ गया तो भाई कुछ भी, फिर नहीं सर झुकाए उन्होंने, जहाँ पना के आ गई उनकी आंखें फोड़ दी गई। और जैसे फांसी की पे जो है डेट डिक्लेयर कर दिया गया जिस दिन फांसी पे चढ़ाया जाएगा। उनके मित्र जो थे, मतलब चंपड़ दाई, हाँ वही थे उन्होंने, हाँ चंपड़ दाई थे। तो वो जो है उनका दोनों का एक चीज़ क्वालिटी थी, साथ मतलब एक साथ ही जन्म लिए थे, और वो एक मतलब ब्राह्मण कुल से थे, और वो बहुत मतलब बड़े विद्वान भी थे। तो उन्होंने देखा था कि हम साथ जन्म लिए हैं और साथ ही मरेंगे, और उनके मंत्री भी थे अच्छे खाते पृथ्वीराज चौहान के। तो उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत अद्भुत कला है कि वो बिना देखे ही किसी पे, मतलब किसी भी चीज़ पे जो है मतलब तीर चला सकते हैं, मतलब जैसे तो मतलब बिना देखे किसी पे मतलब निशान लगा सकते हैं। तो भाई जो है मोहम्मद गौरी कहा, भाई ये भी मैं देखना चाहता हूँ मृत्यु से पहले, भाई ऐसा क्या क्वालिटी है उनके, तो बिना देखे वो कैसे तीर निशान लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो है पृथ्वीराज को बुलाया, पृथ्वीराज उसके बाद फिर जो है बुलाया, तो पहले तो शेर भेजा गया, कि शेर भेजा गया मारने के लिए, मतलब पृथ्वीराज के पास, लेकिन वो थे ही भैया महान, मतलब तो उन्होंने जो है तीर जो है चलाया, और मतलब शेर को मार डाला तीर चला के। उन्होंने, इतने महापुरुष थे भाई, शेर को देख के हम लोग मतलब हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उन्होंने मार डाला। और अंत में जो है उनके जो है सेनापति थे और मित्र थे चंद्रपड़ दाई ने एक कहा, मतलब कहा था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मतलब कविता में बताया कि राजा जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है और तुम निशाना लगाओ। और उन्होंने सिर्फ आवाज़ से सुन के निशाना लगाया, और पृथ्वीराज चौहान जो है तीर लगा और पृथ्वीराज चौहान मर गया। तो भाई, और लेकिन शायद उनके सेनापति ने पृथ्वीराज चौहान को भी मार डाला था, और वहीं पे, हाँ मार दिया था, और वहीं पे जो है उन्होंने मूर्ति बनवाई। नहीं उन्होंने नहीं मारी थी, उनके जो है सेनापति चंद्रदाई जो थे वो खुद ही आए, और पृथ्वीराज चौहान को भी मतलब जो है खुद से ही अपने हाथों से ही तलवार से जो है मार दिया, और खुद को ही भी अपने मतलब खंजर जो है तलवार जो है चौंक ली, मतलब मार लिया, कि क्योंकि वो पता था कि अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो इनके जो है सैनिक हैं हमारे साथ और बुरा करेंगे, इसीलिए उन्होंने खुद को भी और पृथ्वीराज चौहान को दोनों को ही मार लिया।
उसके बाद भी इनके सेनापति ने जो है मतलब जो थे मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, ये सब सैनिकों ने सब ले गए वहाँ पे मस्जिद बनवाए। वहाँ पे जो है जो भी मतलब उनके पूजा के लिए जाता था मोहम्मद गौरी को, वहाँ पे मतलब जहाँ सीढ़ी थी, जहाँ चप्पल जूते उतारे जाते थे, वहाँ पृथ्वीराज चौहान को दफनाया गया था। तो चप्पल उनके ऊपर उतारते थे और जो है पृथ्वी, और उसके बाद मोहम्मद गौरी को मतलब पूजा किए जाते थे। बताओ इतना बुरा मतलब किया जा रहा था। तो भला हो शेर सिंह राणा का, उन्होंने जो है जेल से जाके वहाँ से खोद के उनकी अस्थियों को लाए और हिंदुस्तान में मतलब ला के भारत में जो है हिंदू की तरह मतलब जैसे हिंदू में अंतिम संस्कार किया जाता है, उस हिसाब से उन्होंने उसका मतलब उनका अंतिम संस्कार किया। इसलिए जान लो हमेशा बुरा होगा, जब भी तुम बटोगे हमेशा बुरा होगा आप लोगों के साथ। इसलिए हमेशा हिंदू जो है एक होकर रहो, इसका फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। और ये कहो कि मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भाई हमेशा जान लो गलत होगा तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की। उसके बाद देख लीजिए महाराणा प्रताप जी का जन्म जो है 1540 ईस्वी में, हाँ 1540 ईस्वी में मई में जो है 9 मई को हुआ था। ये भी एक महान शासक थे, लेकिन एकता यहाँ भी नहीं मिली, एकता नहीं थी। क्योंकि एकता रही होती तो ये भी एक महान शासक थे। और मतलब मुग़ल जो है आ नहीं पाते, यहीं से जो है मुग़ल आए। और जब ये मुग़ल आए तो मतलब तो उसमें एक अकबर थे, मतलब मुग़ल के जो मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे। तो अकबर ने जो है इनके ऊपर मतलब जो है आक्रमण किया कई बार, लेकिन वो मतलब सफल नहीं हुए। मतलब उनके अंदर खासियत थी, मतलब अकबर खुद युद्ध करने जाता नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है उनकी हाइट जो थी 7.5 फीट थी, और उनका जो कवच था वो 70 किलो का था, और उनके जूते जो है 10-10 किलो के थे, तलवार 10 किलो की थी। उसके बाद उनका भाला 81 किलो का था। अकबर को लगता था कि अगर वो तो भाले में ही लगा के टांग देंगे मुझे, मतलब इतनी कम हाइट थी अकबर की, तो सामने कभी आया ही नहीं। मतलब वो भी चालाक था, उसका फ़ायदा मिला, हमेशा पीछे खड़ा रहता था, सेना आगे किया रहता था। और हमारे अंदर हिंदू क्वालिटी थी कि सेना की हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा आगे खड़ा होते थे जो है हिंदुओं के जो है राजा, और यही उनको फ़ायदा मिलता था। तो कभी तो सामने वो आया नहीं। महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में जो है उनका एक घोड़ा था चेतक, जानते होंगे भाई साहब। इतिहास में या कभी भी इतना घोड़ों को सम्मान नहीं दिया गया जिसमें जितना चेतक को दिया गया है। उसके ऊपर कई कविताएं लिखी गई, क्योंकि वो भी समझ लीजिए महाराणा के साथ साथ वो भी एक महान था जो है उन्होंने चेतक जो है जब जा रहा युद्ध में जा रहा था, तो पहले हाथियों के वे जो है मतलब सूंड पे उसे तलवार लगाए जाते थे। तो जब वो गया तो उसके पीछे वाले पैर में जो है चोट लग गई चेतक के। फिर भी उसके बाद भी वो जो है मतलब महाराणा प्रताप को बैठा के 28 फीट का नाला जो है वो कूद के जो है टाका था, लेकिन वहीं गिरा, कूदने एकदम लड़ाकने के बाद वहीं गिरा और उसकी जो है मौत हो गई। तो महाराणा प्रताप उसे मतलब अपने बेटे से के सम्मान मानते थे, या शायद बढ़ के ही मानते थे। तो उन्होंने जो है उसका अंतिम संस्कार किया, अच्छे से उसका अंतिम संस्कार किया। और एक चीज़ और, एक हाथी भी था जिसका नाम शायद मतलब बहुत आप लोग कम जानते होंगे उसके विषय में। उसका नाम जो है था राम प्रसाद। तो वो भी बहुत मतलब चेतक की तरह समझ लो, वो भी एक बहुत महान मतलब था। उसने जो है महाराणा प्रताप के 8 हाथियों को मार डाला था। और अकबर समझ गया कि अगर ये इसे पकड़ा नहीं गया तो ये बहुत नुकसान कर देगा हमारा। उन्होंने कई हाथियों का जो है ग्रुप मतलब बनाया और उसे जो है पकड़ लिया। लेकिन हाथी भी इतना महान था क्योंकि भाई महाराणा प्रताप के साथ था, उसका मतलब उसके साथ रहने वाले थे भाई महाराणा प्रताप की तरह वो भी, मतलब एक उनकी भी एक अच्छी क्वालिटी थी। 28 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वो जो है रहा। अकबर ने कहा भाई जो खाए वो उसे खिलाओ, लेकिन वो सब कुछ अन्न जल का त्याग किया और जो है अंत में वो भी मतलब स्वर्ग सुधार गया खुद ही। तो अकबर को लगा कि जब हम इनके मतलब हाथी को नहीं झुका पाए कि महाराणा प्रताप के, तो फिर हम क्या झुका पाएंगे। तो महाराणा प्रताप को मतलब कहाँ से झुका पाएंगे। उन्होंने जो है बहुत मतलब उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया कि महाराणा प्रताप को नहीं पाए। उसके बाद 1580 में जो है अब्दुल रहीम खान खाना को उन्होंने भेजा। अब मतलब वो सैनिक बने, सेनापति बने, तुमको वो भेजे कि भैया जाओ एक काम करो, महाराणा प्रताप तुम जो है पकड़ो
तो गए वहाँ पे रहे, वहाँ पे गए कहीं बस कुछ दिन की बात है, मैं पकड़ के लेके आता हूँ उनको। लेकिन उनको भी पता था कि अब्दुल रहीम खान खाना को भी पता था कि भैया महाराणा प्रताप तो कुछ अलग ही हैं। वो बाद में महाराणा प्रताप जो है गए वहाँ पे जंगल में रहे, और वहाँ पे जो है कुछ जो आदिवासी थे उन्हीं के साथ मिलके वो अपनी सेना बना लिए। सेना बनाने के पास उन्हीं के साथ रहने लगे, उनके ट्रेंड किया, वहीं ज़मीन पे सोते, जो रूखा सूखा मिलता वही खाते और उन्हीं के साथ रहते थे। तो उन्होंने जब भेजा तो उनके सेनापति मतलब महाराणा प्रताप के सेनापति थे जो है कुंवर अमर सिंह, ये मतलब महाराणा प्रताप के सेनापति बने। तो इन्होंने जो है वो आके के जो है अब्दुल रहीम खान खाना वहीं आके रहने लगे। तो उन्होंने जो है धीरे से आक्रमण कर दिया और उनके ऊपर, और उनकी वो तो भाग गया, लेकिन उनकी जो है बहन बेटियों को शायद माँ को सबको शायद कब्जे मतलब बंदी बना के लेके चले आए। महाराणा प्रताप उनके मतलब उनके ऊपर बिगड़ गए, मतलब खिलाफ हो गए उनके कि ये हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं है कि हम मतलब किसी की बहन बेटी या किसी के साथ गलत करें। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ ले जाओ इन्हें और इन्हें जो है वहाँ छोड़ के आओ। तो ये सम्मान के साथ गए और वहाँ छोड़ के आए। इनके अंदर वो एक क्वालिटी थी, ये हमेशा जो है रिस्पेक्ट किया करते थे। मतलब ये मुगल की तरह या उनकी तरह नहीं थे कि किसी के साथ गलत करो या किसी की बहन बेटी के साथ मतलब गलत करो। और ना कभी इन्होंने किसी का मतलब सुख लिया। इन्होंने ये बस एक ही चीज़ चाहते थे कि मैं मेवाड़ की रक्षा करूँगा और मरते दम तक रक्षा करूँगा, यही ये चाहते थे। और मेरे जो लोग हैं उनके साथ कभी गलत ना हो। ये उसके बाद फिर बाद में अकबर ने अफवाह उड़वा दिया कि भैया जो है महाराणा प्रताप जो है सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ ऐसा मुमकिन था। महाराणा प्रताप सरेंडर करने वाले नहीं थे। उन्होंने जो है बीकानेर के राजा को बुलाया, राजा पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया। उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने कहा भाई खुशखबरी है। उन्होंने कहा क्या, कहा कि जो है महाराणा प्रताप जो है सरेंडर करने वाले हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि महाराणा प्रताप जो है सरेंडर करें। उन्होंने एक खत लिखा महाराणा प्रताप को। उन्होंने लिखा कि जो है कि क्या जंगल का शेर अब जो है गीदड़ों के साथ रहेगा, क्या अब सूरज जो है बादलों के पीछे छुप जाएगा, और क्या जो है अब हाथी जो है मतलब कुत्ता बन के रहेगा। ये जब जो है पहुंचा महाराणा प्रताप के पास, ये खत पहुंचा, वो एकदम मतलब गुस्से में लाल हो गए कि उन्होंने फिर खत लिखा कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो है अब सूरज जो है बादलों के पीछे छुपे, और जो है ऐसा हुआ नहीं है कि हाथी जो है कुत्तों के साथ रहे कुत्ता बन के रहे। तो उन्होंने जो है लिखा। उसके बाद अकबर समझ गया था कि जो है कि अब महाराणा, उसके बाद फिर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि अकबर समझ गया था कि अब कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर महाराणा प्रताप वहीं जंगल में रहते ही थे। तो एक शेर से जो है वो जो है लड़ते हुए जो है उनके चोट लग गई थी। मतलब तो इसी चोट के दौरान वो जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग से धार गए। तो बस इसी वजह से उनकी मौत हुई। और यहाँ भी जो है इनकी जो है उनके पिताजी महाराणा प्रताप की जो है पिताजी की 5 शायद 4 या 5 बीवियाँ थी, और सब यही चाहती थी कि मेरा बेटा जो है अगला जो है राजा बने। इसी चक्कर में जो है कि एक दूसरे ने जो है विरोध किया, और इसी वजह से जो है हमेशा ये है कि मतलब एक दूसरे का विरोध किया और अंत में जाके किसी के साथ मिल गए, मतलब मुगलों के साथ मिल गए। और इसी वजह से जो है मतलब बट ये जो है साथ मिले, और ये हमेशा मतलब जो है युद्ध हारे या जो है दिक्कत हुई कुछ। इसीलिए जान लो जब तक तुम लोग युद्ध नहीं रहोगे तब तक जो है हमेशा तुम्हारे साथ गलत होगा। क्योंकि जब सामने वाला एक है उसके वो भले ही कम है, लेकिन एक है, तुम ज़्यादा भी रख के क्या कर लोगे जब तुम एक ही नहीं रहोगे। जब सिकंदर हमला किया था परूस के ऊपर, तब भी परूस जो है भले सेना में कम था लेकिन वो जीत जाता युद्ध। लेकिन जो है हिंदुस्तान के ही राजा थे, वो सपोर्ट कर दिए सिकंदर की मदद किए, और सिकंदर की सेना और बड़ी हो गई। और जो है परूस जो है लोग कहते हैं युद्ध हार गए थे, फिलहाल मैं तो नहीं मानता परूस युद्ध हारे होंगे। तो जब भी मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी परिवार टूटेगा पड़ोसी लूटेगा, इसलिए याद रखो कि हमेशा जो है एक रहो। उसके बाद फिर आए जो है, फिर मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद आए जो है
1660 में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी क्वालिटी अलग थी। इन्होंने कहा कि भैया, इन्होंने गीता का जो है ध्यान दिया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अधर्मियों का विनाश अधर्म से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो है उन्हीं का रेत लगाया। उन्होंने छापा मार युद्ध का मतलब किया कि कहीं पहाड़ी में छुप के रहते थे, आए कोई, सीधा टूट पड़ो, आक्रमण हमला। तो इन्होंने जो है, तो इनका जन्म जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है 1630 ईस्वी में फरवरी 19 फरवरी में हुआ था। तो इन्होंने इनकी जो है मतलब पिताजी जो है मुग़ल दरबार में जो है मतलब कोई कार्य करते थे, तो अक्सर ये जो है मतलब ये वहीं मतलब रहते थे, अक्सर वहीं कार्य करते थे। तो इनकी जो है माँ जो इनकी थी, तो वो वही इनकी मतलब समझ लो इनकी माँ भी थी, इनकी गुरु भी थी, उन्होंने ही इनकी शिक्षा दिया। तो ये बहुत, लेकिन शुरू से ही ये बहुत एक्टिव थे, मतलब क्योंकि इनके माँ ने इन्हें शिक्षा दिया था, इन्हें गीता के विषय में, महाभारत के विषय में और आदि विषय में इन्हें बताया था, मतलब ज्ञान दिया था बचपन में ही इनकी माँ ने खुद, इसलिए शुरू से ही बहुत एक्टिव थे। ये 15 वर्ष की आयु में जो है मावल नाम की जो है एक जगह है जो इस समय वहाँ पे है, अरे पुणे में, उसको जो है इन्होंने जीत लिया था 15 साल की उम्र में। जबकि 15 साल की उम्र में हम शायद पढ़ाई करते हैं या बहुत कुछ ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ये इतनी ही एज में, क्योंकि ये जंगल घूम रहे थे, उन्होंने एक गांव एक जगह मतलब गए वहाँ पे, तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि मुग़ल जो थे वो जानते ही होंगे सिर्फ अपनी सेवा करवाने में बिजी रहते थे, जनता कैसी है कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था, हमेशा जो है वो खुद में ही मतलब व्यस्त रहते थे, मतलब खुद की अपनी ही सेवा में करवाने में बिजी रहते थे। बाहर क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, जनता मर रही है, भूख से मर रही है या किससे क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं मतलब। तो जो है जनता को फिर वो देखे वहाँ की जनता जो है मतलब गरीब भले ही थी, लेकिन वो बहादुर बहुत थे। तो उन्होंने जो है सबको वहाँ से बुलाया, एकत्रित किया, वहाँ के बच्चे जो थे या सीनियर जो थे सबको बुलाया, और उन्होंने कहा वहाँ पे कि जो है ये जो मुग़ल हैं उस समय के शासक जो हैं वहाँ के औरंगजेब थे, जो मुग़ल शासक आखिरी मुग़ल शासक थे। तो उन्होंने बुलाया वहाँ मतलब बुलाया जो है, उन्होंने कहा कि ये मुग़ल जो हैं हमको करीब मतलब समझते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो है दबके रहें, ये हमें जो है हमेशा बना मतलब अपना जो है कैदी बना के रखना चाहते हैं या नौकर बना के रखना चाहते हैं, और हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे। उन्होंने कहा वहाँ के लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया, मतलब युद्ध कला सिखाई, युद्ध के विषय में सिखाया, तलवारबाजी घुड़सवारी सब कुछ सिखाई, और उसके बाद ये निकल गए मतलब युद्ध पे। इन्होंने निजाम शाह और आदिल शाह जो है इनके मतलब इन्होंने आक्रमण किया, इनके नाक में दम कर दिया, और बहुत कम ही एज में जो है इन्होंने प्रतापगढ़ किला जो है फिर जीत लिया इन्होंने। और उसके बाद ये रुके नहीं, 18 दिन के अंदर जो है इन्होंने पहले जो है उसके बाद ये रुके नहीं, फिर औरंगजेब को लगा कि ये भाई साहब अब दिक्कत कर रहा है उनको, इन्होंने जो है अफजल खान को भेजा, जाओ वहाँ औरंगजेब का सेनापति था, इन्होंने अफजल खान को भेजा कि ये जाओ कुछ डील करो, कैसे करके उसे जो है बंदी बनाओ, लेके आओ। तो अफजल खान को पता ही था कि जो है ये एक हिंदू शासक हैं और बहुत ही मतलब अच्छे मतलब दिल के स्वभाव के हैं। तो उन्होंने कहा कि ना मैं हथियार लेके आऊँगा और अकेले, और ना आप हथियार लेके आओगे अकेले। तो इन्होंने जो है बुला लिया, तो बुलाया तो ये मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए गए तो इन्होंने जो है गले मिले तो अफजल खान ने जो है इनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो है मतलब खंजर से वार करने की कोशिश की, लेकिन भैया वो तो जो है समझ लो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मतलब इतने अच्छे मतलब वो समझ जाते थे पहले कि भाई सामने वाला बुलाया है तो कुछ बात ज़रूर होगी। ये पहले से ये जो है बुलेट प्रूफ जो है जैकेट पहन के गए थे, मतलब बनवाए थे मतलब लोहार से, लोहे का वही पहन के गए थे। खंजर अंदर घुसी ही नहीं, जब खंजर अंदर घुसी नहीं उसके बाद ये जो है एक रखे थे मतलब हाथ में लगाने वाला जो है शेर के पंजे के जैसा होता था, उन्होंने लगाया अफजल खान के बगल में और फाड़ दिया, किडनी दोनों बाहर आ गई।
आजम खान की तुरंत वहीं मौत हो गई और उसके बाद इन्होंने जो है प्रतापगढ़ किला भी जीत लिया, मतलब जहाँ वो था अफजल खान, किले को भी जीत लिया उनके सैनिकों को मार के। और ये रुके नहीं, 18 दिन के अंदर ही पनहल का भी किला जो है जीत लिए। इन्हें ऐसे करते करते एक के बाद एक जो है किला कब्जा करना चालू कर दिए। और मिराज के राजा जो है वो जय सिंह को जो है भेजे बाद में जो है कि जय सिंह को भेजे कि भैया कुछ करो, नहीं तो ये रुकेगा नहीं और धीरे धीरे जो है सारे जो है मुगल का नामो निशान मिटा देगा और धीरे धीरे हर किले जो है कब्जा कर लेगा, तो ऐसे ही नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने जो है मतलब कब्जा करने के लिए मतलब उस पर मतलब उनके बंदी बनाने के लिए भेजा शिवाजी राजे महाराज को। तो जब ये गए तो फिर ये नहीं मतलब जैसे जब ये गए तो उन्हें उनके ऊपर मतलब आक्रमण किया और जो है धोखे से जो है पकड़ लिया इनको। मतलब तो उन्होंने एक मतलब डील की कि ये जो है 23 किला जीते थे, इसे डील की कि 2300 किला तुम जो है छोड़ दो या मतलब हमारे हवाले कर, जो हमारे कब्जे में कर दो, छोड़ दो। उससे इनकी मजबूरी थी, भाई ये युद्ध हारे थे, इन्होंने जो है छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो है फिर इन्होंने उसके बाद, लेकिन ये भाई एक महान शासक थे, महान राजा थे और रुकने वाले ये थे नहीं। ये समझ लीजिए कि महाराणा प्रताप की ताकत और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है बुद्धि मतलब दिमाग जो था माइंड, वो दोनों इनके एक ही व्यक्ति में था। ये रुके नहीं और उसके बाद 360 किलो में मतलब 360 किला जीते ये तो टोटल अपनी लाइफ में मतलब जो है, और रुके नहीं। और 360 किले जीतने के बाद ये जो है बाद में जो है 360 किले जीते। उसके बाद जीतने के बाद ये है ये भी मतलब थे कि मतलब हिंदू में क्वालिटी थी कि हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करो या बहन बेटियों की हमेशा रिस्पेक्ट करो। तो ये भी जो है उसके बाद जो है औरंगजेब ने भेजा फिर किसी को, और जब भेजा उन्होंने अरे इसको भेजा था अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, तो कहा जाओ एक काम करो, नहीं अब्दुल रहीम खान खाना को नहीं भेजा था किसी और को, याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जो है लेकिन वो भी युद्ध हार गए। मतलब ये युद्ध का हारे, वो जानते थे कि भाई शिवाजी महाराज को हराना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। वो भी आराम से आए रहे काफ़ी दिन तक जंगल में ही वहीं रहे और युद्ध किए ही नहीं। रहने के बाद जो है तो इनके जो है सेनापति ने किसी को मतलब जो है इनकी मतलब बहन उनको या किसी को बेटी किसी को उठा लाए थे। इन्होंने फिर कहा नहीं ऐसा नहीं मतलब करो, फिर भिजवाया इन्होंने भी। तो ये क्वालिटी हमेशा हिंदुओं में थी कि हमेशा लोगों का सम्मान करते थे, और ये क्वालिटी अभी भी होनी चाहिए। राम राज चाहिए तो भैया ये क्वालिटी तो आनी पड़ेगी, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करो और हमेशा एक रहो। एकता तो भाई सबसे ज़रूरी है, और एक नहीं रहोगे। कुछ लोग हैं जो है दूसरे धर्म को जो है अपना रहे हैं, जैन धर्म या बौद्ध धर्म किसी और धर्म को। भैया जो है अपना धर्म है वो सही है, हिंदू धर्म। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तुम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अपने धर्म पे गर्व करो, सही है, और एक होके रहो। और फिर अब मैं मतलब जैसे आगे मैं इन्हीं के बेटे जो थे संभाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने तो भाई बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया। इनके बेटे थे वो भी इन्हीं के तरह थे, बचपन में ही वो जो है कई मतलब युद्ध जीत लिए थे। ये समझ लीजिए कि उन्होंने 9 साल में मतलब जो है 9 साल में 120 युद्ध जीता था। पूरे भारत इतिहास में ऐसा युद्ध कोई नहीं जीता होगा। मतलब ये 9 साल की एज की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 साल की मतलब बड़े थे, लेकिन 9 साल जो है अंदर उन्होंने 120 युद्ध जीता था। भारत के इतिहास में ऐसा कोई नहीं था, ये इतने महान थे। लेकिन जो है और ये 13 वर्ष की आयु में जो है 13 वर्ष की आयु में 60 किलो की तलवार लेके जो है युद्ध लड़े थे और जीते थे युद्ध को। तो ऐसे महापुरुष थे हमारे इतिहास में। तो एक चीज़ जान लो, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब जब परिवार टूटेगा पड़ोसी लूटेगा, इसलिए एक रखो हमेशा, और एक रहोगे तो फ़ायदा मिलेगी तुम्हें, ठीक है।
मैं इनकी जो है संभाजी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है इनके जो है पिताजी मतलब सॉरी ये शिवाजी राजे महाराज थे। तो 1681 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी शिवाजी राजे महाराज की। जो है इनके जो है खाने में कोई जो है कुछ शायद मिला दिया, लोग ऐसे कहते हैं, मतलब क्लियर मैं भी नहीं हूँ, कि खाने में कोई कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ी और इनकी जो है मौत हो गई। देख रहे हो कि परिवार का ही मतलब जो है फैमिली का ही कोई था जो उन्होंने गलत किया, या शायद किसी ने मतलब मुगल ने भेजा होगा किसी को, या जो भी बात है फिलहाल मुझे क्लियर नहीं पता। इसीलिए कह रहा हूँ हमेशा एक होके रहो। तो इनके जो है पुत्र थे जो संभाजी महाराज थे, इन्होंने भी कई युद्ध जीता जो है अपने पिताजी के साथ रहकर। मतलब बहुत कम ही पिताजी के साथ रहे, क्योंकि हमेशा पिताजी इनके शिवाजी महाराज जानते हैं आप हमेशा किसी न किसी एक के बाद एक युद्ध लड़ने में हमेशा बिजी रहते थे। तो ये जो है उसके बाद भी ये जो है मतलब फिर भी जब भी रहे ये पिताजी के साथ तो ये कुछ न कुछ सीखे। तो उसके बाद फिर ये आगे मतलब जब ये जीते तो इसके बाद इनके एक साले थे मतलब संभाजी महाराज के, तो वो जो है इनके साथ जो है मतलब गलत मतलब किए धीरे धीरे। मतलब औरंगजेब ने जो है बुलाया कि अरे मतलब कहा कि भाई मतलब तुम पकड़वा दो, उसके बदले मैं तुम्हें मतलब यार कुछ दे दूंगा, मतलब जैसे जो राज या जो भी मतलब हुआ था। तो उन्होंने मतलब इनके साथ जो है इन्हें पता था कि वो कहाँ कैसे जाते हैं। इन्होंने जो है वो निहत्थे थे और ये जो है वो थे, उनके मित्र एक थे इन्हीं के साथ, मतलब शिवाजी थे और उनके एक मित्र थे, सॉरी संभाजी थे और उनके एक मित्र थे, उन्हीं के साथ जा रहे थे। इन्होंने जो है 2000 की सेना के साथ भेज दिया, मतलब भेज के बंदी बनवा लिया। 2000 सेना बहुत नहीं थी, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए इनकी जो है सेना 20,000 सेना थी और औरंगजेब की 8 लाख की सेना थी। फिर भी ये कभी हरा नहीं पाए थे और 9 साल तक जो है 9 साल तक इधर उधर तक घूमे। औरंगजेब घूमा यहाँ से वहाँ तक पूरा भारत, लेकिन कभी इनको पकड़ नहीं पाया था। 2000 की सेना बहुत नहीं थी, लेकिन ये था कि ये निहत्थे थे, इसीलिए जो है इन्हें बंदी बना लिया था। और जब तक 9 साल तक इन्होंने घुमाया औरंगजेब को यहाँ से वहाँ तक तब तक कई और राजा जो है उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने जो है कई इनके जो है मतलब किले को जीत लिया, या राज्य को मतलब जो थे इनकी जीत लिया। और उसके बाद लेकिन जब इन्होंने जो है धोखे से उन्हें बंदी बना लिया तो ये फिर जी मतलब इन्हें बंदी बनाया, उनके मित्र को इन्हें मतलब ऊँट पे लटका के पूरे जो है गांव को घुमाया गया और कहा इन्हें मतलब मारो जो है। और उसके बाद इनके ऊपर जो है मूत्र का त्याग करो, बहुत दर्द किया गया, इन्हें जो है ले जाया गया और 40 दिन तक इन्हें बंदी बना के रखा गया था। इनको जो है कहा कि जो है तुम हिंदू धर्म को कबूल करो और अपने राज्य को मतलब जो है अपने राज्य को जो है मेरे हवाले कर दो, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना। इनके आँख फोड़ दिए गए, इनके नह निकाल दिए गए, उंगलियाँ काट दी गई, इनकी चमड़ी जो है छील दी जाती थी। ऐसा ऐसा करके इन्होंने इनके साथ 40 दिन तक गलत किया था। और रोज़ आता था, रोज़ कहता था कि तुम हिंदू धर्म को सॉरी हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, लेकिन ये नहीं माने। इनको जो है अंत में जो है और ये अन्य पानी दोनों लोग इनके जो थे ये और उनके मित्र जो थे, इन दोनों ने जो है सब कुछ छोड़ दिया था, अन्न जल सब कुछ। और उसके बाद ये इनके साथ जो है मतलब अंत में 40वें दिन ये मर गए। तो मतलब औरंगजेब ने उसने कहा था कि जो है इनसे औरंगजेब ने कि अगर मेरे 40 पुत्र में से कोई भी एक पुत्र अगर तुम्हारे जैसा होता तो मैं जो है पूरे हिंदुस्तान मुगल बना देता, मतलब मुसलमान बना देता पूरे हिंदुस्तान, मतलब हर एक को, मतलब सबको जो है हिंदू धर्म से मुस्लिम बना देता। सोचिए इतनी गंदी नीयत थी इनकी। और वो कहा भी था कि जो है और उसके पिता ने औरंगजेब के पिता भी ने कहा था कि और ये जो था अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था और अपने पिता को जो है जेल में डाल दिया था। ये मुसलमानों को बता रहा हूँ औरंगजेब की। और उनके पिता ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं, तो पिता को मरने के बाद भी जो है पानी देते हैं और तुम मतलब ये औरंगजेब अपने पिताजी को सिर्फ इतना ही पानी देता था कि ये जिंदा रह ले, उससे ज़्यादा नहीं देता था, अन्य जल बस उतना ही देता था कि जिंदा रह ले। तो उन्होंने कहा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पिता को मरने के बाद भी देते हैं पानी। एक पक्ष होता है ना जिसमें जो है हिंदू जो है पानी देता है, वही कहे थे कि तुम जिंदे मतलब जो है जीवित पिता को तुम पानी नहीं दे रहे हो ठीक से, और तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो है मरने के बाद भी अपने मतलब माता पिता को जो है पानी पिलाते हैं। बताइए ये क्वालिटी इनकी थी।
और जो है ये आप ध्यान दिए होंगे, मोहम्मद गौरी देखिए क्वालिटी ये चाहता था कि जो है पूरे हिंदुस्तान में मतलब जो है सब जितने नागरिक हैं सबको मुसलमान बनाए, सबको मुग़ल बनाए, ये उनकी क्वालिटी थी। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी ये यही चाहते हैं हिंदुस्तान जो है सब मतलब बनाया जाए। और लेकिन ये इनकी सोचिए जो है संभाजी महाराज की, इन्होंने मतलब मौत कबूल किया लेकिन जो है मुसलमान बनना खुद को नहीं कबूल किया। ऐसे आप लोग तो बिना मतलब किसी मतलब के जो है अपने धर्म से मतलब हिंदू धर्म को छोड़ के कोई और धर्म अपना रहे हो, ये गलत है भाई। अपने धर्म में रहो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो है गर्व से कहो कि जो है हम हिंदू हैं या मैं हिंदू हूँ। और अपने धर्म को मत छोड़ो, इस धर्म में खुशी रहो और हमेशा एकता बना के रहो, क्योंकि एकता नहीं रहेगी तो आप इतिहास में देख लो। मैंने 3-4 लोगों की स्टोरियाँ बताई, मतलब कहानियाँ बताई, उनके विषय में बताया, इतिहास को बताया कि एकता जब नहीं रहेगी तो हमेशा जो है मतलब जो है तुम लूटे जाओगे, हमेशा तुम्हारे साथ गलत होगा। किसी के भाई ने धोखा दिया, किसी के जो है साले ने धोखा दिया, हमेशा मतलब यही हुआ है। अगर आज एक रहे होते तो भारत जो है इस समय वर्तमान समय में फिर सोने की चिड़िया रही होती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकता हमेशा बना के रखो। अगर एकता रहेगी तो हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए एकता हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है यहाँ तक कि बाबर आप जानते होंगे, हमारे जो है राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद जो है राम मंदिर के तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ा, क्या था बस वही गुम्बद तोड़ के मस्जिद वाला गुम्बद बनवा दिया, हो गया। यही करते थे ये लोग जहाँ जाते थे, मुग़ल जो है शासक या मुसलमान जो भी थे, ये जहाँ भी जाते थे बस यही करते थे कि जो है मंदिर का ऊपर का ढांचा तोड़ के उसे मस्जिद वाला मतलब आकार दे देते थे, हो गया। अभी ज्ञानवापी वाला भी ऐसे चल रहा है। तो जो है अब इसमें क्या होगा, अभी फिलहाल जिला जो है कोर्ट ने वो तो फैसला कर दिया है हिंदुओं के पक्ष में। अभी आगे ये लोग मानेंगे तो नहीं, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद इतनी आसानी से तो ये मानेंगे नहीं। तो ये छोड़ी, मतलब फिर मैं बात करता हूँ उसके बाद अंग्रेज़ों को ही देख लो। उसके बाद अंग्रेज़ आए, तो ये जानते हैं ये मुग़ल के जरिए ही आए थे। जहांगीर ने जो है इन्हें परमिशन दी थी भारत में व्यापार करने की। तो जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद इन्होंने जो है उसके बाद जो है भारत में आए, ये व्यापार चालू किए। तो जो है राजा का तो उसमें फ़ायदा रहता था, क्योंकि जो व्यापारी करते थे वो राजा को जो है कर देते थे, इन्हें पैसा देते थे, इन्हें खुश करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। ये राजा का तो ठीक था। और लेकिन ये जो है आम नागरिकों पे और या जो गरीब होते थे उनके ऊपर ये अत्याचार करते थे, उनसे जो है जबरी काम करवाते थे। अब ना काम करेंगे तो उन्हें मारते पीटते थे, ये जबरी काम करवाते थे। इसलिए इसमें जो है घाटा रहता था, जो है आम नागरिकों का घाटा रहता था, जो गरीब था उनको मतलब ये मारते पीटते थे तो उनका भाई नुकसान था। और रही बात मुग़लों की, तो वो आराम से मज़े करते थे, तो उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। और रही बात फिर कुछ बोलोगे भी तो पावरफुल थे, मतलब इसे हथियार मामले में वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम थे, क्या कर लोगे। उसके बाद ये सेना में भी यूज होने लगे कि भाई हमें इतना, ये मतलब अंग्रेज़ों ने जो है जुगाड़ लगाया कि भैया एक काम करो, हम तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, उसके बदले हमें कुछ गांव दे दो। तो ये जो है युद्ध लड़े, जी अगर राजा जीता तो इनके बदले कुछ गांव दे देता, उसके बदले कुछ उन्हें गांव दे देता था। गांव में अपनी साथ मनमानी करते थे, राजा देखने नहीं जा रहा है, क्योंकि राजा को कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, कुछ न कुछ उनके खुश होने के लिए वो कर ही रहे हैं। तो राजा का तो इसमें फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। और राजा वैसे भी मुग़ल जो थे उन्हें जनता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जनता खा रही है, मर रही है, क्या कर रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और विशेष करके नहीं फ़र्क पड़ता था भाई, ऐसी नहीं है, फ़र्क पड़ता था, लेकिन तब पड़ता था जब मुसलमानों के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। जहाँ हिंदू हैं वहाँ अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। हाँ, मुसलमान के साथ अगर होगा तो फिर भाई तब वो तो कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। इसीलिए कहता हूँ एकता बना के रखो। वो हमेशा एकता बना के रखते थे और इसी का फ़ायदा उठाते थे हमेशा मुसलमान, कि जहाँ भी, अरे आप देख ही लीजिए, आप ही के यहाँ, आप ही के देश में वो लोग आके 8 लाख की फौज, औरंगजेब 8 लाख की फौज बना लिया था, लेकिन यहाँ पे जो है और इनके साथ जो है शिवाजी राजे महाराज के साथ 20,000 सेना, और उसके बाद महाराणा प्रताप के साथ 15,000 सेना, और वो लाखों की सेना बना के युद्ध लड़ रहे हैं, बताओ। क्योंकि उनमें एकता थी। तुम्हारे यहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो बाहर से आके इतना ज़्यादा सैनिक लेके
युद्ध लड़ रहे हैं तो तुम्हारे अंदर एकता थी नहीं, इसीलिए तुम्हारे यहाँ खुद युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन तुम्हारी संख्या, सेना की मतलब जनसंख्या वो कम थी। क्या रीजन था? एकता नहीं थी। अगर एकता होती, बताओ, वो बाहर से आके लाखों सैनिक ले उनके पास हैं और तुम खुद अपने देश में हो, तुम्हारे पास सिर्फ 20,000 15,000 सेना। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो है सब अलग अलग अपना अपना राज्य डिवाइड कर लिए थे, आपस में लड़ रहे थे। अब एकता थी नहीं, और एकता नहीं रहेगी तो ये आगे भी उन्हें फायदा मिलेगा। और उसके बाद जैसे अंग्रेज आए, वो फिर लूटे भारत को, लूट ले गए काफ़ी ज़्यादा, भारत को कंगाल कर दिया। सोने की चिड़िया थी भारत, उड़ा ले गए सोना सारा। इसीलिए कह रहा हूँ एकता बना के रखो। और उसके बाद भी फिर जब देश आज़ाद हुआ, जाते जाते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान का मान लो बंटवारा हुआ, अच्छी बात थी। फिर यहाँ हुआ, ठीक था, तो यहाँ मुस्लिम फिर क्यों रह गए? यहाँ भी तो मुस्लिम रह गए, फिर वही हो रहा है। चलो लड़ो। अभी हाल ही में घटना हुई थी जो है कि मतलब अभी जो ये, अरे क्या कहते हैं, कन्हैया कुमार वाला, ये आप लोग ने देखा था। किस लिए हुआ था? तो ये यहाँ रह गए यही सब करने के लिए, और ये भी अंदर अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये भी काम चल रहा है, कन्वर्ट कराओ, ठीक है। जो लोग हैं उन्हें बाहर से फंड आ रहा है विदेशों से, इसीलिए अब भी एक हो जाओ भाई लोग, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। विदेश से फंड कर रहा है सरकार, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और रही बात तुम्हें कन्वर्ट करवाने की, तो देखा होगा नुपुर शर्मा वाले मैटर में 57 देश मतलब हो के सीधा भारत का विरोध करने लगे। तुम खुल के कन्वर्ट करवाओगे तो ऐसे ही होगा। अभी वहाँ अब जब हुआ था ये जम्मू कश्मीर में, हिंदू भगाए गए थे, मतलब पंडित भगाए थे। पंडित या पंडित छोड़ो, तो पंडित कहोगे यही तो हमेशा करते हैं, ये कहो हिंदू भगाए गए थे वहाँ पे, हिंदू भगाए गए वहाँ पे। और यही बाद में होगा आज जम्मू कश्मीर, मतलब उस समय जम्मू कश्मीर भगाए गए थे, और उनका तो चल ही रहा है, कन्वर्ट कराओ या कब्जा करो, जो भी सिस्टम है। मतलब अगर नहीं रहा तो फिर ये जो है हावी होंगे, और हावी होंगे तो फिर अपने हिसाब से फिर एडजस्ट करेंगे, फिर भारत का एक पार्ट होगा। वैसे ही 3 पार्ट हो चुका है, 3 पार्ट हो चुका है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर तो मान स्वतंत्र मांग कर ही रहे हैं, लेकिन हम तो फिलहाल देंगे नहीं इतनी आसानी से, मतलब आसानी से क्या, देंगे ही नहीं। और जो है यहाँ पे जो है वो ये ऐसे कर रहे हैं। अभी कहाँ JNU में कहाँ नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कैसे क्या क्या आतंकवादियों का नारा लगाया गया था। बताओ, यहाँ पर रह के खुद ही यहाँ को बंटवारा करने चाह रहे हैं। तो ऐसे ही, और एक तुम खुद नहीं हो, क्योंकि तुम आपस में लड़ रहे हो, जातिवाद करके लड़ रहे हो। लड़ना है तो धर्म से लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो ना। आपस में लड़ क्या कर लोगे? आपस में लड़ के तुम खुद ही खत्म हो जाओगे, जो बचा रहेगा वो कर देंगे, हो गया खत्म, जाओ हटो यहाँ से भारत से। यही वो चाह रहे हैं। अंग्रेज भी तो यही चाहते थे, फूट डालो राज करो, भिड़ाए वो राज किए, और यही अब तुम लोग कर रहे हो, आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ रहे हो, और बाद में जो है यही फायदा उनको मिलेगा। कुछ तो तुम आपस में ही लड़ खत्म हो जाओगे, बाकी जो बचा वो कर देंगे, हो गया खत्म। तो इसीलिए अब भी मौका है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो दिक्कत होगी। अभी नहीं दिक्कत होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी की दिक्कत होगी। पाकिस्तान में भी तो हिंदू थे, जब भारत देश आज़ाद हुआ था कितने % हिंदू थे? फिलहाल मैं भी नहीं जानता कितने % थे, लेकिन जितने भी थे कम हो गए हैं। इसमें वर्तमान समय 1-2% सिर्फ रह गए हैं। और वहीं भारत देश में हमें लगता है 4-5% रहे होंगे। इसमें 11 या 16% ऐसे कुछ % हो गया उनका। और इतना तेज़ी से मतलब बढ़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और वहाँ पे घट रहा है क्योंकि वो अंदर अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं या मार दे रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि तभी जनसंख्या कम हो रही है। और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कुछ पार्टी के ऐसे नेता भी हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं उन्हीं की तरफ, कि उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक करके, कि उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भैया, इतनी तेज तुम्हारी विकास हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तुम अभी अल्पसंख्यक ही हो। तो इस पे वो यही है। और हिंदू जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, वो एक हैं, क्या दिक्कत है? अभी कहीं मंदिर मस्जिद का या हिंदू मुस्लिम मैटर आ जाए, देखो
उतना तेज आप एकत्रित नहीं होगी जितना तेज वो हो जाएंगे। कुल छोड़ो, यही भाई कन्हैया कुमार मतलब यही जो नुपुर शर्मा वाले मैटर देखो, 57 देश साथ दिया था, फट से एक हो गए। तुम्हारे हिंदुस्तान में ये सब एक नहीं हो पाए होंगे। एक क्या कन्हैया कुमार वाले मैटर देखे, स्टार्टिंग में सब इधर उधर खूब उड़े, इसमें सब शांत हो गए। इसमें क्या हो रहा है कुछ पता है? नहीं पता। लेकिन वहाँ 57 देश एक हो गए, फट से तुरंत विरोध हो गया। यही हो रहा है, एक नहीं होगे तो फायदा फिर उन्हें मिलेगा, क्या दिक्कत है? वो तो यही चाहते ही हैं, तो तुम लोग करो, क्या दिक्कत है? इसलिए भाई सुधरो, अब भी मौका है। मैं फिर बोल चुका हूँ, फिर बोलूँगा कि सुधर जाओ, नहीं तो दिक्कत आप ही की होगी। आप क्या होगी मतलब हमें होगी या आने वाली हमारी पीढ़ी को? तो कह रहे हैं 50 तक हमें जो है भारत में जो है इस्लामिक देश मतलब बनाना है, भारत को सभी को मुसलमान बनाना है या इस्लामिक देश भारत को घोषित करना है, तो यही चाहते हैं। इसीलिए सुधरो। अब कुछ मुख्यमंत्री हैं, मतलब जो कुछ मुख्यमंत्री क्या कुछ नेता हैं जो पक्ष में हैं, मतलब पक्ष क्या जो है जो हिंदू है भाई, जो हिंदू नहीं जो कट्टर हिंदू है वो सपोर्ट कर रहा है। और कुछ मुख्यमंत्री ऐसे, मतलब मुख्यमंत्री मैं नहीं कहूँगा, नेता ऐसे हैं जो अंदर अंदर से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब ओवैसी साहब को ले लो, अभी मतलब हाल ही में एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने क्रिकेटरों का नाम लिया। उन्होंने अब ध्यान दिए होंगे नहीं दिए होंगे जाके वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ उन्होंने खाली मुसलमान क्रिकेटरों का नाम लिया। नहीं मतलब क्रिकेटरों का नाम लिया ठीक है, कोई नहीं, मतलब जिनका भी लिया, लेकिन क्या उसमें तो और भी क्रिकेटर थे, सिर्फ गिन चुन के इन्होंने नाम लिया। इसलिए भैया, हाँ तुम भारत के हो, रहने वाले हो, ठीक है, तुम मुसलमान हो कोई नहीं, लेकिन तुम नाम लो, सबको लो, कहीं किसी का पर्सनल नाम ले रहे हो, किसी पर्सनल जात क्या। और हमेशा कुछ न कुछ अभी बोल रहे, मतलब चुनाव टाइम बोले थे कि जब मोदी जो है प्रधानमंत्री देश से चले जाएंगे या मुख्यमंत्री चले जाएंगे, कौन बचाने आएगा बताइए? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ मतलब गलत ऐसे बोल रहे हैं, भड़काऊ भाषण भी मतलब दे रहे हैं। और बाहर से तो भाई सपोर्ट है ही, इनको क्या दिक्कत है? तभी तो अभी कुछ कोई कर नहीं पा रहा है, खुल के इतना बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ सुधरो भैया, नहीं सुधरो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं कितना ये लोग जो है इतिहास में जो है मतलब कई जो है जिलों का नाम बदल बदल के जो है मतलब बने मुसलमानों के नाम पे रखती है। अरे जब मतलब ठीक है था, जब तुम थे हो गया, अब तो अलग कर रहे हो, मतलब नाम बदलो। और जब अलग हो गए मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सब हटा देना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे रख लिए जो है मुसलमानों को। आज ये फिर से जो है इधर उधर कर रहे हैं, और यही हाल रहा तो फिर से बंटवारा तो होगा ही। नहीं, अब कुछ साल बाद जब ये जनसंख्या बढ़ेगी तो ये आपस में जो है मतलब मारपीट मतलब करेंगे, झगड़ा करेंगे, उसके बाद फिर मांग होगा भैया हमें अलग करो। और जो है कुछ नेता तो हैं ही पक्ष में, तो फिर यही होगा। या फिर एक तरफा हो के हिंदुओं को सपोर्ट करो, मतलब नेताओं को सपोर्ट करो जो हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो भले तुम्हारा कुछ होगा। या फिर भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करवाओ। फिलहाल ये इतना आसान तो है नहीं, हो जाएगा लेकिन कोशिश करिए, शायद हो जाए। कहावत तो है ही, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। लेकिन फिलहाल इतना विदेशों से दबाव रहता है ना कि मतलब देश मतलब जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या जो भी होते हैं, कि वो अपने मन का नहीं कर पाते, क्योंकि देखे ही हो 57 देश फट तुरंत विरोध में आ गए, तो कहाँ से कर पाओगे ये सब? तो सबसे एक ही बढ़िया तरीका है भैया, इनका घर वापसी करवाओ, और जो है जो पाकिस्तान कर रहा है बस वही करना पड़ेगा। मुसलमानों की सबसे बेहतर यही होगा कि घर वापसी करवाओ इनकी, और नहीं तो फिर बाद में यही लोग फ़ायदा करेंगे, फ़ायदा सही नुकसान करेंगे हमारा। और घर वापसी हो जाएगी तो भाई ठीक है, क्या दिक्कत है, करो। नहीं तो ये एक एक लोग मिल के जो है 10-10 लड़के पैदा कर रहे हैं, तो वैसे ही। और हमें बताया जा रहा है कि हम दो हमारे दो, वो तो फॉलो कर नहीं रहे हैं। तो या फिर उनकी घर वापसी करवाई जाए, सबसे बेहतर तो यही है। और या फिर जो है उन्हें जो है हर मतलब सरकारी जो भी जितने भी सुविधाएं हैं सरकारी से वंचित कर दिया जाए, जिसको जो से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि वैसे तुम्हारी जनसंख्या है चीन के बाद दूसरे स्थान पे तुम ही हो, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही ये दिक्कत करेंगे हमें।
वैसे बोल तो दिए हैं 50 तक तो जो है भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करेंगे, लेकिन एक हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं एक रहोगे क्या दिक्कत है, तो आगे बढ़ ही रहे हैं उसी की तरफ। खुलेआम जब नारा लग रहा है भारत के रेट टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, क्या क्या कुछ ऐसे ही करके, मुझे तो नहीं याद है फिलहाल, याद भी करके मैं क्या करूँगा। नारा जब लग रहा है खुलेआम सीधा, क्या दिक्कत है उनको, यही चाहिए उनको कि टुकड़े हों, हम अलग हों, या भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करें। तो इसलिए भैया एक हो, क्योंकि नहीं होगे हम तो मान लो डर जाएंगे, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी जो आएंगे, हमारे बच्चे या कुछ भी जो भी होंगे आगे, जो भी पीढ़ी आएगी उन्हें दिक्कत होगा। इसीलिए अगर अभी से एक होना चालू कर दोगे तो आगे वो तुम्हें देख के और सुधरेंगे, और अलग होगे आपस में भिड़ोगे तो देख के वही करते हैं ना कि जो करोगे वही मतलब सामने वाला भी सीखेगा। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा सीखेगा, बुरा करोगे बुरा सीखेगा। इसलिए अभी से जब अगर तुम चालू कर दोगे तो जो अगली पीढ़ी तुम्हारी होगी तुम्हें देख के और सहेगी, नहीं भैया और मिलाओ। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मतलब शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे वो भी उसी लाइन पे गए मुगलों को यहाँ से भगाने का, क्योंकि उन्हें पता था यही करना है। और जो अगली पीढ़ी आएगी हमारी, उन्हें भी पता होगा कि यही करना है। और अगर एक नहीं होगी, जान लो एक अगर होगे तो वही बहुत फ़ायदा है। घर वापसी इनकी करवा लोगे, कहीं ये कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं तो कहीं होता है कुछ साल, मतलब कुछ साल पहले ही समझ लो, जो है जब मैं यहाँ पे निकलता था जो है रैली, यहाँ पे नहीं मतलब कहीं भी रैली वही निकलता था, ये गलत करते थे, मतलब रैली होने नहीं देते थे या मार कर लेते थे, पत्थरबाजी कर देते थे। अब भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हाल ही में जो है सावन में जो है सब जा रहे थे दर्शन करने के लिए कावड़ लेके, तो दिल्ली में कहीं जो है मांस फेंक दिया गया था। बताइए, यही सब होगा ना, यही सब एक हो गए। और वहाँ के नेता भी वैसे हैं, कुछ किए नहीं अभी तक, उस पर कुछ हुआ नहीं है। बस ये हो गया भाई कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करो तुम। अब अभी मांस फेंक रहे हैं, कल हमारा सबका मांस आपका मांस काट के फेंकेंगे, क्या दिक्कत है। सुधरो भैया, नहीं सुधरोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले सालों में। इसीलिए कह रहा हूँ एक होने से बहुत फ़ायदा है। पहली बात, एक रहोगे तुम एक दूसरे का मदद करोगे, तुम भी आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो ऐसे ही जब तुम पावरफुल हो जाओगे फिर कौन बोलेगा तुम्हें, कोई बोल ही नहीं पाएगा। तुम अपने मन की कर सकते हो, मतलब मन की क्या, जो मतलब अच्छा है, जो तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए भला है, तुम उसे कर सकते हो। और नहीं तो फिर यही होगा जो हो रहा है। इसीलिए अब अभी जो है कार सेवक जो मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे कार सेवक, तो उसमें जो है गोली चलवा दिया गया था हिंदुओं के ऊपर। तो भैया यही सब होगा, नेता भी साथ नहीं देंगे जो उनके पक्ष में है। पक्ष में क्या भैया, जब उन्हीं के लोग पार्टी में रहेंगे, तुम कितना भी सीधे रहो क्या कर लोगे। वो खुद ही दबाव बनाएंगे, या वो फंड कर रहे हैं पार्टी को, या जो भी, मतलब मैं नहीं जानता, जो भी हो उन्हीं के लोग रहेंगे या वो फंड करते रहेंगे, तो भाई मजबूरन उनका बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि नहीं मानोगे जबरी करवाएंगे। इसीलिए भैया पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोट सही यहाँ करो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात, सब एक हो, क्योंकि एक हो गए तो उसमें तुम्हारा फायदा है, देश का फायदा है, हिंदुओं का फायदा है, सबका फायदा है। क्योंकि तुम बढ़ोगे तो गांव बढ़ेगा, मैं बताया ही, ऐसे धीरे सब बढ़ोगे। अब 1 रुपए के हिसाब से डॉलर देख लो, 80-85 पैसा चल रहा है। क्यों चल रहा है भैया, यहीं के लोग जो है भारत विदेशों में, मैं बता दूं, जो है भारत के ही लमसम हर, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे ना हो भारत के लोग। गूगल का सीईओ देख लो, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लो, भारत का है। उसके बाद और ऐसे कई कंपनियां हैं जो भारत के ही लोग जाके देख रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, जो मतलब है कुछ लोग हैं सही है, मतलब जो विदेश जाके मतलब करो, ठीक है कोई नहीं दिक्कत नहीं, विदेश जाके करो, लेकिन भाई ये जो है एक होके रहो, ये इम्पोर्टेंट है। तुम विदेश जा कर रहे हो, ठीक है भैया, आप भारत का नाम रोशन कर रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है यहाँ जब बात एकता की आती है तो भाई तब इकट्ठित होके रहो।
फ़ायदा भाई होगा आप ही का, किसी और का नहीं होगा। और आगे नहीं तो फिर अभी तो मान लो जनसंख्या भी इनकी जो होगी मतलब जो है बोला जो मतलब परसेंटेज में क्लियर नहीं हूँ मैं, लेकिन जो भी है आगे ये बढ़ेगा जिस हिसाब से बढ़ रहा है। और जब ये बढ़ जाएगा 50 तक तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये करेंगे अपने हिसाब से, सरकार बनाएंगे अपने हिसाब से, जिसको चाहेंगे उसको जो है मारेंगे, उसको पीटेंगे। फिर उसके बाद जब इनका धीरे धीरे मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री जब इनका बन जाएगा तो ये धीरे धीरे मांग करेंगे भैया अब जो है हमें जो है अलग देश दो, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, खुद ही मार करेंगे। और उसके बाद खुद ही मांग करेंगे भैया हम सुरक्षित नहीं है। क्योंकि यहाँ हिंदुत्व कोई नहीं मांग किया था भैया, मैं हिंदुत्व कोई नहीं कहा, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उसमें हिंदू कोई नहीं कहा था कि मैं सेफ नहीं हूँ मुसलमान से, लेकिन सब मुसलमान बोले थे कि मैं हिंदू से सेफ नहीं हूँ। इसलिए भैया तुम तो खुद ही चाहते थे, और उसके बाद फिर मुसलमान जो थे वो यहाँ पे रह भी गए। किस लिए? क्योंकि उनका यही टारगेट था कि जो है भारत के जो है और टुकड़े करो, या पूरे भारत पे जो उनका जो मुगल बना के आए थे पूरे भारत कब्जा करना, वो अभी उनका टारगेट चल रहा है। मैं सबको नहीं कह सकता मतलब, लेकिन 5-10% कुछ ऐसे हैं जो मतलब ठीक है 5-10%, और जो है बाकी जो है हरामी है, मतलब क्वालिटी वही है कि भैया भारत जो है दिना। अब जैसे अब्दुल कलाम जी को देख लो, उनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? तो ऐसी नहीं है। और बात ये नहीं है वो मुस्लिम थे, बात ये है ना कि कुछ ज़्यादातर तो हिंदू ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान में, क्योंकि ये कन्वर्ट करवाएं ज़बरदस्ती। बाबर औरंगजेब ये सब यही करवाते थे मुगल शासक। और उतना बल्कि उतना जो है मुसलमान नहीं वो करते होंगे, मतलब जितना जितना ये जो कन्वर्ट वाले हिंदू हैं ये ज़्यादा जो है करते हैं। कहा तो सुने होंगे कि औरतों से ज़्यादा जो है हिजड़े मटक के चलते हैं। तो ये वही बस बात है कि जो है जो रियल मुसलमान हैं वो इतना नहीं कर रहे हैं, जो कन्वर्ट वाले हैं ये ज़्यादा मतलब कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब हिंदू से नफरत है। और इसीलिए और कुछ लोग हैं, कुछ मुसलमान जो है वो घर वापसी चाहते हैं। अगर मतलब जैसे अगर आप लोग चाहें या मतलब सरकार के द्वारा ही मतलब घर वापसी उनकी करवा सकते हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं, मतलब कुछ क्या मतलब वही 1-2% लोग तो चाह ही रहे हैं घर वापसी का, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब हमारे पूर्वज जो है हिंदू थे, इसलिए वो चाहते हैं कि भैया फिर से हम वही बने। और जो हिंदू हैं उनसे विशेष करके निवेदन है भैया कि आप कर्म करो अपने धर्म पे, आप खुश रहो, ठीक है, इसी धर्म पे। क्योंकि आप जो है ये काफ़ी लोग हम देख रहे हैं जो है कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे धर्म में, मतलब नहीं मुसलमान में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जैन धर्म बौद्ध धर्म अपना रहे हो आप, तो भैया इसी में खुश रहो, ठीक है। क्योंकि सबसे कोई जो है 2 साल पुराना है, कोई 1600 साल पुराना है, कोई 1200 साल पुराना है, लेकिन एक सनातनी ये धर्म, एक हिंदू धर्म ऐसा है जो आप उठा के देख सकते हैं लाखों वर्ष पुराना है, लाखों करोड़ों वर्ष। यही एक धर्म था, बाद में ये लोग कन्वर्ट करवा के जो है सब मुसलमान हो गए। तो यही है भैया, एक रहो, सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है। एक रहोगे फ़ायदा आप ही को मिलेगा, और नहीं तो फिर भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। कब तक बटोगे ऐसे, मतलब मेरे हिसाब से भैया इस पे ध्यान दो, और अपने जो है आगे वाली पीढ़ी को भी बताओ कि जो है कि भाई ये जातिवाद नहीं, ये गलत है, एक होके रहो, फ़ायदा मिलेगा। और उन्हें इतिहास की भी कहानी सुनाओ, जहाँ जहाँ लोग अलग हुए हैं फ़ायदे के चक्कर में वहाँ नुकसान ही हुआ है, क्योंकि एक होके रहोगे तो उससे बड़ा फ़ायदा कोई नहीं है। और यहाँ तो बात छोड़िए एक होने की, मैं तो बता रहा हूँ भाई भाई में मतलब नहीं जम रहा, मतलब एक हो पा रहे हैं, तो भैया वो नहीं होगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि जब वही बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब जब परिवार टूटेगा तब तक पड़ोसी लूटेगा। तो इसलिए तोड़ने मत दो, बना के रखो। अगला गलती कर रहा है, ठीक है, तुम माफ़ करो। 2 बार 3 बार जब तुम उसे दोगे तो उसे भी एहसास होगा कि नहीं भैया, जब सामने वाला इतना रिस्पेक्ट दे रहा है या इतना जो है लगाने मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है तो खुद सुधरेगा। इसलिए हमेशा ये करो, क्योंकि नुकसान तुम्ही का है।
फ़ायदा भी तुम्ही का है, तुम्हारा ही है। और जो है जैसे कई मंदिर जो है मंदिर तोड़ के इतिहास में जो है मुगलों द्वारा या किसी भी और शासक द्वारा जो है तोड़ के जो है मतलब बनवाए मतलब मस्जिद बनवाए गए, उसका तुम विरोध करो। उसके बाद जो है तुमसे मंदिर का मांग करो। धीरे धीरे जो है जहाँ जो है मुसलमानों के नाम से है तुम उसका विरोध करो कि भैया ये जो है पहले ये नाम से था हिंदू नाम से, तो उसे करो, मांग करो। जैसे राम मंदिर बनाया गया वैसे जो है बनाया जाए सब। अभी तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कह रहे हैं ताजमहल का भी नाम बदलेंगे, देखिए क्या होता है। बदलेगा तो भैया बहुत बड़ी खुशी होगी, कम से कम कोई तो है जो सोच रहा है हिंदू के बारे में, इसलिए बदलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ऐसे लोगों का, जो है जो हिंदू का, चाहे जो हो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, आम नेता ही नहीं आम नागरिक भी है, अगर वो चाह रहा है कि जो है मतलब हिंदुओं के पक्ष में जा रहा है या वो चाह रहा है कि मतलब हिंदू जो है एक हो, सपोर्ट कीजिए, आप विरोध मत कीजिए, क्योंकि एक रहोगे आप ही का फ़ायदा है। नहीं तो ये चाहते हैं टूटे, जो बचे हम तोड़ें और भारत का बंटवारा करें या भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करें। क्योंकि भैया अगर अब बंटवारा हो गया भारत का तो ये जान लो कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि आज अखंड भारत जो है था, अखंड भारत आज रहा होता ना, किसी के मतलब हिम्मत नहीं थी या भारत की तरफ आँख उठा दे या उंगली दिखा दे, लेकिन टूट गया कई पार्टों में। क्या है तुम्हारी, यही भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल अफगानिस्तान अगर रहा होता तुम्हारा, एक रहे होते सब, लमसम तुम्हारा पूरा एशिया था। लमसम लमसम हाँ 60-70% तो एशिया तुम्हारा ही था, कौन क्या बोलता। इसलिए भैया एक रहोगे, फ़ायदा तुम्ही को है, नुकसान भी तुम्ही को है। बाकी मैं तो चलता हूँ, राम राम भाई लोग।